और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, ये जो बैठक होने वाली है 2 दिनों की, इसमें लव जिहाद को शामिल करने की बात कही जा रही है। एक मुख्य मुद्दे के तौर पर उसको रखा जाएगा एजेंडा में, लेकिन अब तक ये जो एजेंडा रहा है ये आरएसएस का रहा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जबकि इसको बीजेपी उठाने वाली है, वो भी मुखर तौर पर, और अपने एजेंडे में शामिल करने वाली है। हो सकता है प्रस्ताव भी पारित करे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा होगा, अभी कुछ देर पहले मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ में, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार आई है तब से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पीछे चले जा रहे हैं और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो फ्रंट पे आ रहे हैं। तो इस तरह से आरएसएस का जो एजेंडा है वो लागू किया जा रहा है, जो कि देश के सामाजिक ताने बाने के लिए काफी खतरनाक है। ये आरोप था मायावती का। और अगर लव जिहाद जिस शब्द की आप बात कर रही हैं श्वेता, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसको अपने कार्यकारिणी की बैठक में शामिल कर रही है, उससे कम बेस मायावती की इस बात का समर्थन मिल रहा है कि कहीं न कहीं आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस के जो नियम कानून है, आरएसएस का जो फंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रहा है। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये शब्द हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जबरन जिस तरह से उनको बरगलाया जा रहा है, खासकर एक वर्ग विशेष के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मजबूरन उनको ये एजेंडा अपने कार्यकारिणी में शामिल करना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, जो कि आरोप है तमाम समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों का, कि एक ये हिडन एजेंडा है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, कि समाज को बांट दो धर्म के नाम पे, और जिसकी वजह से वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उनको यूज कर रही है, अपनी कार्यकारिणी की बैठक में उसका इस्तेमाल कर रही है। श्वेता जी बिल्कुल, और दर्शकों को अपने हम बताते हैं दरअसल क्या है लव जिहाद। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल जिस बात को लेकर आज चर्चा हो रही है और मथुरा में आज बैठक होने वाली है, और उसमें एजेंडे के तौर पे, मुख्य एजेंडे के तौर पे इसको रखने की बात की जा रही है। लव जिहाद इसको रखा जाएगा मुख्य एजेंडे के तौर पर, और एक प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से पारित किया जा सकता है। आपको बताते हैं मुस्लिम लड़कों पर हिंदू लड़कियों को झांसे में लेने का आरोप है, और इसमें बरगलाने की बात कही जा रही है। गलत नीयत से प्रेम विवाह करने का आरोप, प्रेम विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का आरोप। मुजफ्फरनगर के आसपास कई घटनाएं सामने दरअसल आई हैं, और इसी के मद्देनजर अब लव जिहाद इसे नाम दिया गया है। खरगोदा की घटना के बाद लव जिहाद मामले ने तूल पकड़ा, और उसके बाद बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस ने हल्ला बोला। तो दरअसल ये है पूरा मामला। मदरसों को बताया लव जिहाद का सेंटर, क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की घटना आई थी जहां पर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर मदरसे में रखा गया था, और वहां पर धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आई थी। मुस्लिम नेताओं ने बताया इस्लाम को बदनाम करने की साजिश। तो कहीं ना कहीं हिडन एजेंडे की भी बात हो रही है, बीजेपी इसे कह रही है। हालांकि आपको बता दें कि आरएसएस का अब तक ये मुद्दा रहा है मेन तौर पर, अब तक आरएसएस इस बात को उठाते रही है, लव जिहाद जो नाम दिया गया है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी इसे इतने मुखर तौर पर उठा रही है।